दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं आज आपको कामायनी का काम सर्ग जो कि चौथा सर्ग है वो सुना रहा हूं। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखते समय काम और वासना दोनों दो अलग अलग सर्ग बनाए। इससे पहले का जो श्रद्धा सर्ग है वो मेरे से गाया नहीं गया, लेकिन श्रद्धा का भाव समझ लेना जरूरी है। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास की आत्यंतिकता, मतलब विश्वास जब अत्यंत हो जाता है तो वो श्रद्धा बन जाता है। हालांकि श्रद्धा और विश्वास दोनों ही वैज्ञानिक नहीं होते। वैज्ञानिक नहीं होते मतलब उनको आस्था वैज्ञानिक होती है, पर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति ये निजी होती हैं, पर्सनलाइज होती हैं। तो इसमें जो है श्रद्धा शब्द दिया है। श्रद्धा पर मैं अभी व्याख्या नहीं कर रहा, काम पर व्याख्या कर रहा हूं। काम का मतलब है जनन या सेक्स जिसे कहते हैं, और वासना का मतलब है इच्छा। इच्छा का मतलब नाक से सूंघने की इच्छा, आंख से देखने की इच्छा, कान से सुनने की, बढ़िया सुनने की इच्छा। 10 चीजें हैं, उनमें से बढ़िया क्या सुने ये सुनने की इच्छा। यूट्यूब पर खूब चैनल है, क्या सुने ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, ये आपकी वासना है। कपड़े कैसे पहने, कितने अच्छे स्पर्श वाले हों, जो भी हो। तो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो भोग किए जाने की, इस संसार को भोग किए जाने की इच्छा को वासना कहते हैं। लेकिन हम चूंकि जीव हैं और जीवों में जनन होता है, तो जनन जो है काम है। यहाँ काम शब्द का मतलब है जनन। और अब ये कामायनी के अंदर काम सर्ग जो आया है वो वो सोच रहा है, मनु सोच रहा है कि एक आशा बनी, चिंता के बाद आशा, आशा के बाद श्रद्धा और श्रद्धा के बाद काम। तो जो श्रद्धा है उसमें उसको एक विश्वास मिलता है कि मेरे ये पूरा दोष, जो कि जब यज्ञ करता था मन, तो उसको समंदर के किनारे रख दिया था कि कोई भी अगर मनुष्य बचा होगा तो इसको देखेगा और उसको ये विश्वास होगा और भी कोई जिंदा है, और उसका कुछ इंडिकेशन इसको मिल जाता है श्रद्धा तक में। अब उसके अंदर एक काम पैदा होता है कि हम भी इस संसार की सृष्टि को आगे बढ़ाएं, और यहीं से काम शुरू होता है। और काम भी एक सुंदर जो है पीड़ा है। तो देखिए, इसको चूंकि आला छंद में नहीं गाया जा सकता, जिस छंद में मैं गा रहा हूं इसमें कोई मतलब कहते हैं 2 तरह के स्वर होते हैं, कोमल और कठोर। तो इसमें कठोर स्वर नहीं आते, इसलिए इसको ललित छंद कह सकते हैं। मतलब जो इसकी मात्राएं हैं वो कठोर छंद ध्वनि में नहीं बोली जाती। मतलब ये गायकी का एक भाग है, कठोर और जो है मृदु, कोमल। कोमल और कठोर 2 तरह के स्वर होते हैं। इसमें ज्यादातर स्वर कोमल लगाने पर ही गाया जा सकता है, इसलिए ललित छंद में ही गाया जाएगा। तो अब इसको गाने का जो स्वर है वो आप कहाँ से लेंगे? कुछ लोग इसको मत्त सवैया भी कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे पता नहीं अब ये क्या है। इसमें देखो मैंने गण मिलाए तो ये 3 गण एक जैसे हो जाते हैं, ये एक जैसे हो जाते हैं, है ना। तो ये इस तरह से गण भी नहीं बैठ रहे। खैर, मैं इसको उस कविता की उस पे गा रहा हूँ जो कि वो हमारी कोर्स में लगी हुई थी, वीर जन्नी के रिधि उद्गार, उस लाइन में, जिसमें ये था, बाड़ो पाखा बाहर आयो, माता बहन सुनावे यूं, मारी कूख सिलाई रे बाड़ा, मैं तोहे सखरी घूंटी दूं। इसी ट्यून पर इसको गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मधुमय बसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, मेरे को थोड़ा लंबा खींचना है ना। कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में, क्या तुम्हें देख कर आते यूं मत वाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी, जब लीला से तुम सीख रहे कोरक कोने में लुक रहना, शिथिल सुरभि से धरणी में विचलन न हुई थी सच कहना,
जब लिखते थे तुम सरस हंसी, अपनी फूलों के अंचल में अपना कल कंठ मिलाते थे, झरनों के कोमल कल कल में। निश्चित आह वह था कितना उल्लास, काकली के स्वर में आनंद प्रतिध्वनि गूंज रही, वन दिगंत के अंबर में। शिशु चित्रकार चंचलता में कितनी आशा चित्रित करते, अस्पष्ट एक लिपि ज्योतिमयी जीवन की आंखों में भरते। लतिका घूंघट से चितवन की वह कुसुम दुग्ध की मधुधारा, प्लावित करती मन अजिर रही, तुच्छ विश्व वैभव सारा। ये मन अजिर शब्द है ना, अजिर मन क्या होता है? अजिर मतलब आंगन, आंगन, आंगन। अच्छा। मन रूपी आंगन में। अच्छा। का मायने में आता है ना। प्लावित मतलब? प्लावित माने फैला हुआ। अच्छा। जल प्लावन बोलते हैं ना, धरती पर जल फैल जाना। वे फूल और वह हंसी रही, वह सौरभ वह निश्वास छना, वह कलरव वह संगीत, अरे वह कोलाहल एकांत बना। अब ये इन्वर्टेड कोमा बंद हो गया ना, मतलब ये चीज सोच रहा है मनु, और अब जो है जयशंकर प्रसाद कहते हैं। अच्छा। इन्वर्टेड कोमा नहीं है तो जयशंकर प्रसाद बोल। कहते कहते कुछ सोच रहे, लेकर निश्वास निराशा की, अपने मन की बात रुकी, फिर भी न प्रगति अभिलाषा की। अब फिर भी इन्वर्टेड कोमा आ गया, तो फिर कह रहा है ओ नील आवरण जगती के। अच्छा, मनु कह रहा है। मनु सोच रहा है ओ नील आवरण जगती के, दुर्बोधन तू ही है इतना। हे नीले आकाश, तू इतना अज्ञात वो नहीं है, रहस्यमय। अच्छा। अब गुंठन होता आंखों का, आलोक रूप बनता जितना। घूंघट के अंदर जितनी आकर्षक लगती है महिला, हाँ, उसी तरह से तू भी एक घूंघट है, इसलिए पता नहीं वो आगे उस तरफ क्या होगा। जैसे अच्छा। माँ देवी नहीं कहती क्या? हाँ, हाँ, हाँ। माँ देवी कहती है इस पार प्रिय तुम हो संसार है, तोड़ दे इस क्षितिज को, देख लूं उस पार क्या है। इस पार प्रिय मैं हूँ तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। देखो देखें, हाँ, मतलब उस पार क्या है वो अदृश्य है। बिल्कुल तो दिख तो ये रहा है घूंघट जैसा। तो वो नील आवरण जगती के, संसार के नीले आवरण है ना। तो ओ नील आवरण जगती के, दुर्बोधन तू ही है इतना। अवगुंठन होता आंखों का, आलोक रूप बनता जितना। चल चक्र वरुण का ज्योति भरा, व्याकुल तू क्यों देता फेरी। तारों के फूल बिखरते हैं, लुटती है असफलता तेरी। कुंज है झीम रहे कुसुमों की, कथा न बंद हुई है। अंतरिक्ष आमोद भरा, हिम कणिका ही मकरंद हुई। इस इंदिवर से गंध भर, इंदिवर बोलते हैं लाल कमल को। इस इंदिवर से गंध भरी, बुनती जाली मधु की धारा। मन मधुकर की अनुराग मई, रही मोहिनी सी का बन रही मोहिनी शिकारा। को है विश्राम कहाँ, ये कृतिमय वेग भरा कितना। अणुओं को इस धरती की हर अणु चंचल है ना, तो मनुष्य और ये जनन की जो प्रकृति ये भी चंचल है। अणुओं को है विश्राम कहाँ, ये कृतिमय वेग भरा कितना। अविराम नाचता कंपन है, उल्लास सजीव हुआ कितना।
शिथिल निश्वासों की कितनी है मोहमयी माया, जिनसे समीर छनता छनता बनता है प्राणों की छाया। आकाश रंध्र है पूरित से यह सृष्टि गहन सी होती है, आलोक सभी मूर्छित सोते यह आँख थकी सी रोती है। सौंदर्यमयी चंचल कृतियां बनकर रहस्य है नाच रही, मेरी आंखों को रोक वही आगे बढ़ने में जांच रही। मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी वह सब क्या छाया उलझन। यहाँ ध्यान देंगे, ये शून्यवाद है, मतलब कि ये जो हम हैं हाँ। ये होते हुए भी नहीं है। तो जो मुझे ये लग रहा है हाँ। मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी वह सब क्या छाया उलझन है। मतलब मुझे भ्रमित कर रही है, छाया ही है बस, ये बस। छाया होते हुए भी नहीं होती, होते हुए भी नहीं होती, है ना। सुंदरता के इस पर्दे में क्या अन्य धरा कोई धन है, और कोई धन है। हाँ, जो मुझे दिख रहा है सुंदरता। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। सौंदर्य त्वचा से ज्यादा गहरा नहीं होता। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। तो ये जो सुंदरता लग रही है त्वचा की कितनी गहराई है। सुंदरता के इस पर्दे में क्या अन्य धरा कोई धन है, मेरी अक्षय निधि तुम क्या हो पहचान सकूंगा क्या न तुम्हें, उलझन प्राणों के धागों की सुलझन का समझूं मान तुम्हें। माधवी निशा की अलसाई अलकों में लुकते तारा सी, क्या हो सुने मरु अंचल में अंत सलीला की धारा सी। अंत सलीला उस नदी को कहते हैं जो धरती के नीचे से बहती है। अच्छा। माना जाता है सिंधु नदी है और रेगिस्तान में आज भी नीचे से बह रही है। अच्छा। अंत सलीला कहते हैं उसे। हाँ। पर ऊपर ऊपर जो दिख रहा है उसके नीचे कोई ऐसी धारा बह रही है जो इसको सुंदर बनाती है। अच्छा, ये क्या हो सुने मरु अंचल में अंत सलीला की धारा सी, श्रुतियों में चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा, इस नीरवता के पर्दे में जैसे कोई कुछ बोल रहा। नीरवता का पर्दा, आवाज ही नहीं है वहां, पर लगता है कोई बोल रहा है कि मैं हूँ। विरोधाभास है स्पर्श मलय के झिलमिल सा, संज्ञा को और सुलाता है, पुलकित हो आंखें बंद किए तंद्रा को पास बुलाता है। नींद आती है, कौन लाता है भाई नींद? और इतनी आनंदमयी नींद आती है, कैसे आती है कोई? व्रीड़ा है यह चंचल कितने विभ्रम से घूंघट खींच रही, छिपने पर स्वयं मृदुल कर से क्यों मेरी आंखें मीच रही। शर्म और व्रीड़ा दो टर्म है। शर्म का मतलब है शर्माना किसी भी चीज से, और व्रीड़ा का मतलब है जो हमारे संस्कारों में हो जाए। कितनी भी पागल औरत हो वो कम से कम नंगी नहीं रहेगी, ये उसकी व्रीड़ा है। पागल होने के बाद भी उसके अंदर से वो शर्म नहीं गई। जबकि पुरुष पागल हो जाएगा नंगा हो जाएगा, औरत पागल हो जाए नंगी नहीं होगी। पागल होने पर भी वो जो संस्कार उसमें बचा रह गया उसको बोलते हैं व्रीड़ा। व्रीड़ा है यह चंचल कितनी विभ्रम से घूंघट खींच रही, छिपने पर स्वयं मृदुल कर से क्यों मेरी आंखें मीच रही। उद्बुद्ध क्षितिज की श्याम घट छटा, इस उदित शुक्र की छाया में उषा सा कौन रहस्य लिए, सोती किरणों की काया में उठती है। बस ये सारा रहस्य ही गा रहा है। अच्छा। इसमें कोई ऐसी भाव नहीं है, कोई घटनाक्रम कुछ नहीं है, घटना कुछ नहीं हो रही, सिर्फ वो मन में सोच रहा है, मन में सोच रहा है।
उठती है किरणों के ऊपर कोमल किस लय की छाजन सी, स्वर का मधु निस्वन रंध्रों में जैसे कुछ दूर बजे बंसी। दूर बंसी बज रही हो, दूर औरतें गीत गा रही हो, कितना आकर्षक लगता है। दूर ढोल बज रहा हो, बहुत आकर्षक लगता है। जब वहां जाते हैं तो वो अलग बात है। दूर के सब कहते हैं कहते खोलो, सब कहते हैं खोलो खोलो, छवि देखूंगा जीवन धन की, आवरण स्वयं बनते जाते हैं, भीड़ लग रही दर्शन की। चांदनी सदृश्य खुल जाए कहीं, अवगुंठन आज संवरता सा। अवगुंठन माने घूंघट। घूंघट। तो चांद के आगे भी जब बादल आ जाता है तो घूंघट ही आ जाता है ना वो। जिसमें अनंत कल्लोल भरा, लहरों में मस्त विचरता सा, अपना फेनिल फन पटक रहा, मणियों का जाल लुटाता सा, उन निद्र दिखाई देता हो, उन्मत्त हुआ कुछ गाता सा। अब फिर इन्वर्टेड कोमा बंद हो गया। मतलब लेकिन पैरा बदलने पर भी फिर मनु ही सोच रहा है, फिर इन्वर्टेड कोमा है। जो कुछ हो मैं न संभालूंगा, इस मधुर भार को जीवन के, आने दो कितनी आती हैं बाधाएं दम संयम बनकर। नक्षत्रों। अब ये कहता है कि देखो जो कुछ भी हो मैं इस जीवन के भार को नहीं संभालूंगा। मतलब ये समझ रहे मर पाए तो आत्महत्या अच्छा। के विचार भी जो है विचार ही तो होते हैं। हाँ, विचार मन में आ रहे हैं। लेकिन फिर ये हिम्मत जोड़ रहा है कि आने तो कितनी आती हैं बाधाएं दम संयम बनकर, नक्षत्रों तुम क्या देखोगे, इस उषा की लाली क्या है। ये तो मुझे दिखाई देता है। जीवन उषा की लाली धरती पर रहने वाले को दिखाई देती है, तारा ने क्या दिखाई। हाँ, जीवन है। हाँ नहीं, जीवन जीने की आशा नहीं, दृष्टिकोण का फर्क। तारे आकाश में उनको क्या दिखाई देगा, और हम धरती पर रह रहे हैं तो हमको उषा और पूषा और ये आकाश दिखाई देता है। वैसे अंतरिक्ष तो काला है पर ये तो उसकी दिखाई देता है ना ओजोन परत से। हमको जो नीला दिखाई दे रहा है ये ओजोन परत के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो हमको ही दिखाई देता है, अंतरिक्ष के तारों को क्या दिखाई देगा, ओजोन परत है ही नहीं। खैर ठीक है। नक्षत्रों तुम क्या देखोगे, इस उषा की लाली क्या है, संकल्प भर रहा है उनमें संदेहों की जाली क्या है, कौशल यह कोमल कितना है, सुषमा दुर्भेद्य बनेगी क्या, चेतना इंद्रियों की मेरी ही हार बनेगी क्या। ज्यादा बुद्धिमान आदमी दारू इसीलिए पीते हैं, क्यों? उनकी बुद्धि उनको परेशान करती है, इसलिए दारू पीते हैं कि उनके निष्कर्षों तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं या फिर मर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं। फिर सिंगल कोमा बंद हो गया, फिर चालू हो गया। फिर उसके भाव। पीता हूँ मैं, हाँ पीता हूँ ये, हाँ मैं पीता हूँ ये, स्पर्श रूप रस गंध भरा। पांचों वासना आ गई ना, स्पर्श रूप रस और गंध। यहाँ आकाश को लक्षण आवाज मानी जाए पर वो आकाश तत्व कौन। पीता हूँ हाँ मैं पीता हूँ ये, स्पर्श रूप रस गंध भरा, मधु लहरों के टकराने से ध्वनि में है क्या गुंजार भरा, बन कर ये बिखर रहा क्यों सपनों का उन्माद, अरे मादकता माती नींद लिए सो मन में अवसाद भरे। यह अवसाद फिर डिप्रेशन है जो आत्महत्या की तरफ ले जाता है। कोई नहीं हो तो कैसे मरबम फायदो जड़ के फायदो ने। चेतना शिथिल सी होती है उन अंधकार की लहरों में, मनु डूब चले धीरे धीरे रजनी के पिछले पहरों में, उस दूर क्षितिज में सृष्टि बनी स्मृतियों की संचित छाया से,
इस मन को है विश्राम कहाँ, चंचल ये अपनी माया से। जागरण लोक था भूल चला, स्वप्नों का सुख संचार हुआ। सावन मनु के मन का वह सुंदर क्रीड़ागार हुआ। सोरियो छे आ मतलब आधी नींद में सपना साई देख रहे छे। था व्यक्ति सोचता आलस में, चेतना सजग रहती दुहरी। के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी। प्यासा हूँ मैं अब भी प्यासा, संतुष्ट ओघ से मैं न हुआ। ओश मतलब ओश पिपास में कहीं की प्यास बुझे। आया फिर भी वह चला गया, तृष्णा को तनिक न चैन हुआ। देवों की सृष्टि विलीन हुई, अनुशीलन में अनुदित मेरे। मेरा अतिचारन बंद हुआ, उन्मत्त रहा सबको घेरे। मेरी उपासना करते वे, मेरा संकेत विधान बना। विस्तृत जो मन में मोह रहा, वह देव विलास वितान तना। मैं काम रहा सहचर उनका, उनके विनोद साधन था। इनके विनोद का साधन था। हंसता था और हंसाता था, मैं कृतिमय जीवन उनका। मैं कृतिमय जीवन था, जो आकर्षण बन हंसती थी। रति थी अनादि वासना वही, अव्यक्त प्रकृति उन्मीलन के। अंतर में उसकी चाह रही। यहाँ रति जान गई ना, वो कामदेव की पत्नी। हम दोनों का अस्तित्व रहा, उस आरंभिक आवर्तन सा। जिससे संस्कृति का बनता है आकार रूप के नर्तन सा। उस तिलता के यौवन में, उस पुष्पवती के माधव का मधुहास हुआ। वह पहला दो रूप मधुर जो ढाल सका। वह मूल फिर वाइस कोमा बंद हो गया। अब फिर सोच ही रहा है बस, इस पे पूरी में घटना नहीं है लगभग। वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई, अपने आलस का त्याग किए। परमाणु बाल सब दौड़ पड़े, जिसका सुंदर अनुराग लिए। कुमकुम का चूर्ण उड़ाते थे, मिलने को गले ललकते थे। अंतरिक्ष में मधु उत्सव के विद्युत कण मिले झलकते से। वह आकर्षण वह मिलन हुआ, प्रारंभ माधुरी छाया में। जिसको कहते सब सृष्टि बनी, मतवाली अपनी माया में। प्रत्येक नाश विश्लेषण भी संश्लिष्ट हुए, बन सृष्टि रही। ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव था, मादक मरंद की सृष्टि रही। यहाँ देखो, नाश विश्लेषण और संश्लिष्ट, इन दोनों शब्दों को पहचान लो। बताओ। ये कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ना, ये वो है। अच्छा। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जयशंकर प्रसाद के जमाने में आ गया था। गेहूं का दाना एक वाद है, वो जब धरती में गिरता है प्रतिवाद होता है, और फिर उसमें से गेहूं निकलता है, वो संश्लेषण है। और फिर उसमें से वाद बनता है, गेहूं के पेड़ में से फिर दाना बन जाता है। तो वाद, प्रतिवाद और संश्लेषण, फिर वाद। तो ये चक्र चलता रहता है। तो ये जयशंकर प्रसाद ने गहराई से अध्ययन किया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का। उसका प्रभाव फिर पढ़ो, है ना। हाँ, यहाँ पर उसका प्रभाव दिखता है ना। जिसको कहते सब सृष्टि बनी, मतवाली अपनी माया में। प्रत्येक नाश विश्लेषण भी संश्लिष्ट हुए, मन छाया में। सृष्टि में, है ना। तो ये संश्लिष्ट शब्द है ना, ये उसी का है। ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव था, मादक मरंद की वृष्टि रही। भुजल वृष्टि रही ना, भुजलता पड़ी सरिताओं की। शैलों के गले सनाथ हुए, जल निधि का अचल व्यंजन बना।
व्यजन मानी बीजना। जल निधि का अंचल व्यजन बना, धरणी का दो दो साथ हुए, कोरक अंकुर सा जन्म रहा, हम दोनों साथी भूल चले, नवल सर्ग के कानन में मृदुमल या नील से फूल चले, हम भूख प्यास से जाग उठे, आकांक्षा तृप्ति समन्वय में काम बने उस रचना में, जो रही नित्य यौवन वय में। फिर वही सोच ही रहा है बस, इन्वर्टेड कोमा बोल दोगे, फिर मतलब सोच आगे आगे बढ़ी जा रही आगे है, आगे बढ़े जा रही रुक के। है। सुरबालाओं की सखी रही, उनकी रितंत्री की लय थी, रति उनके मन को सुलझाती, वह राग भरी थी मधुमय थी, मैं तृष्णा था विकसित करता, वह तृप्ति दिखाती थी उनको, आनंद समन्वय होता था, हम ले चलते पथ पर उनको। यहाँ ध्यान देना, आनंद समन्वय। कामायनी का आखिरी सर्ग आनंद है, और जयशंकर प्रसाद जिंदगी का उद्देश्य आनंद मानता है। शैव मतावलंबी बताते हैं इसको, और शिव मत में आनंद ही जिंदगी का उद्देश्य है। वे अमर रहे न विनोद रहा, चेतनता रही अनंग हुआ हूँ, भटक रहा अस्तित्व लिए, संचित का तरल प्रसंग हुआ। फिर वही सोच रहा है, यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंग स्थल है, परंपरा लग रही यहाँ ठहरा, जिसमें जितना बल है, वे ऐसे होते हैं जो केवल साधन बनते हैं, आरंभ और परिणामों के संबंध सूत्र से बुनते हैं। देखो यहाँ फिर ध्यान दीजिए, यहाँ मेरी थीम है क्या, कि है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा, जिसमें जितना बल है, जिसमें जितनी ताकत है। मतलब ये डार्विन का भौतिकवाद नहीं है क्या, कि जो हाँ जितना कर सकता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो जिएगा, बाकी मर जाएंगे। है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा, जिसमें जितना बल है, वे कितने ऐसे होते हैं जो केवल साधन बनते, मतलब जिनको यूज करके लोग ऊंचे चले गए। जैसे एक मछली ने अपना जीवन यापन करने के लिए छोटी मछली को खा लिया, तो छोटी मछली साधन ही बनी उसकी जिंदगी के लिए। खैर, आरंभ और परिणामों के संबंध सूत्र से बुनते हैं, उषा की सजल गुलाली जो घुलती है नीले अंबर में, वह क्या है क्या तुम देख रहे वर्णों के मेघाडंबर में। अब यहाँ वर्ण शब्द जो है वो अपने उस पे व्यंग है भारतीय संस्कृति के चातुर्वर्ण्य पर, मतलब कि वर्णों में किसी को शूद्र बना दिया, किसी को ब्राह्मण बना दिया, ये बना दिया। वर्णों के इस आडंबर में आप क्या देख रहे हो, सत्य क्या है और देख क्या रहे हो। अंतर है दिन वो रजनी का, यह साधक कर्म बिखरता है, माया के नीले अंचल में आलोक बिंदु सा झरता है। फिर सोच रहा है,